हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिज़िक्स ईजी पर। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। प्रीवियस क्लास में हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। जो आपके पास प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मूले यूज़ किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, उनके फॉर्मूले में यहाँ पर एक बार समराइज़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यूमेरिकल। लास्ट हमने टॉपिक किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, दैट इज़ 2kp/r³। ऐसे ही हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करी थी, दैट इज़ kp/r³। नाउ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट 2 चार्जेस ऑफ +-10 माइक्रोकूलम। 2 चार्जेस हैं जो कि हमारे पास +-10 माइक्रोकूलम के हैं, दैट आर प्लेस 5 मिलीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं चार्जेस Q1 एंड Q2 हमारे पास गिवन है, राइट। गिवन कंडीशन लिख के चलते हैं हम यहाँ पर। Q1 हमारे पास गिवन है +10 माइक्रोकूलम एंड Q2 हमारे पास गिवन है -10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का सिंबल ये होता है, तो माइक्रोकूलम की टर्म्स में इसको लिख के चलिए इस तरीके से, राइट। Q1 एंड Q2 की वैल्यू गिवन है। सेपरेशन डिस्टेंस इन दोनों के बीच का Q1 Q2 एक दूसरे से सेपरेटेड है। इसका मतलब क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है, एक डायपोल की बात हो रही है। Q1 और Q2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, एक +10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो दोनों ही क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a। उसने कहा है कि 2 चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम आर प्लेस 5 मिलीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। इट मीन्स ये जो 2a डिस्टेंस है दैट इज़ 5 मिलीमीटर, ये आपको गिवन है। 5 मिलीमीटर का मतलब क्या है, 5 × 10⁻³ मीटर। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आप निकाल लीजिए। a की वैल्यू आपको निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपके पास सेपरेशन डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच का दे रखा है 5 × 10⁻³ मीटर। डायपोल में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, राइट। सो डिस्टेंस 2a आपके पास 5 × 10⁻³ मीटर दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है ये, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको फर्स्ट पॉइंट में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपके पास क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट P रखा हुआ है, एक पॉइंट P प्रेजेंट है। मान लीजिए ये आपके पास ये डायपोल है, इससे एक डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पे। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम, इसके सेंटर से लेंगे। सेंटर से, सेंटर O है, O से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स R की वैल्यू हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 15 इंटू 10⁻² मीटर, राइट। अब आपके पास यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट P पर, इस वाले पॉइंट P पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालनी है आपको, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक्सियल लाइन पे क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला गिवन है आपको। इसको लिखकर आप इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगा दीजिए। वैल्यू आपको सारी गिवन है, सारी गिवन वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दीजिए। 2K, K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 मल्टीप्लाई में P आपके पास क्या है यहाँ पर, P होती है डाइपोल मोमेंट, राइट। P क्या होती है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम क्या लिखते हैं, ईदर ऑफ द चार्ज इंटू 2A, बिकॉज यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, बिकॉज डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A होता है आपके पास। तो आपके पास Q क्या गिवन है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, 10 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब है 10⁻⁻6 कूलम, इनटू में 2A। ये वैल्यू हो गई आपके पास Q की। मैं एक बार आपके लिए फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास आपको मैंने बताया कि जो डाइपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A होती है। तो यहाँ पर P की जगह पर आप क्या रखेंगे, Q इंटू 2A रखेंगे, डिवाइडेड बाय R की क्यूब। ये आपके पास फॉर्मूला होगा, इसमें वैल्यू रख दीजिए, ट्वाइस ऑफ 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू में Q की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम, इंटू में ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू आप रख देंगे। ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू कितनी है, ये रही 5 इंटू 10⁻³ मीटर, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू, R की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻² मीटर, राइट। अब यहाँ पर 1/4πε0 की भी वैल्यू रख दीजिए, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम, और फिर ये 10 माइक्रोकूलम क्या होता है हमारे पास, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻³ मीटर, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सो ये हमारे पास क्या आ गई है, पूरी यूनिट आ गई है, पूरी वैल्यू आ गई है, राइट। ये हमारे पास क्या आ गई है, ई एक्सियल की वैल्यू। तो इसे कैलकुलेट करिए, ई एक्सियल पॉइंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया हमारे पास। यहाँ से जितनी चीज़ें कट रही हैं उसे कैंसिल कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, राइट। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 10 60। ये आपके पास क्या रह गया है, ई एक्सियल के अलोंग ऊपर वाले फैक्टर में रह गया है 60 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻6 कितना हो गया, 10⁻3, 10⁻3 प्लस के और माइनस के ये कैंसिल हो गई आपके पास। इट मीन्स ये 10 की पावर जो है आपके पास सारी क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं, राइट। नीचे आपके पास 10⁻⁻2 है, इसे ऊपर ले जाइए, ये आपके पास क्या हो जाएगा 10⁻2, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा आपके पास, राइट। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है यहाँ पर न्यूटन पर कूलम में कूलम की यूनिट भी कैंसिल हो रही है, एंड आपके पास रह गया यहाँ पर यूनिट में, और क्या रह गया साथ के साथ, एक सेकेंड यहाँ पर देखिएगा, इस डिस्टेंस का हमने क्यूब नहीं किया है, इसको क्यूब भी करना है, ये चीज़ हमारी रह गई थी। इसको ज़रा करेक्ट करते हैं, स्टेप को कट करके हम दोबारा करते हैं। चलिए देखिए इस स्टेप में क्या आएगा आपके पास, इस स्टेप में आपके पास आएगा, देखिए ये हमारे पास 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर कूलम, मल्टीप्लाई में 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो कूलम। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻6, मल्टीप्लाई में 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। यहाँ पर क्या हो गया है 15 का क्यूब, मल्टीप्लाई में 10⁻⁻2 का क्यूब, कितना हो गया 10⁻⁻6 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल कर दीजिए, ये पर कूलम और प्लस कूलम कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आप आगे का पार्ट करिए, 2 इंटू 9 इंटू 9 10⁻9
सारी पावर्स एक साथ कर लेते हैं। 10 की पावर 9 -6 एंड -3। 10 की पावर -6 एंड -3, राइट। सही है ना आपका यहाँ पर? हाँ, ये ठीक है बिल्कुल। और मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर क्या है, 10 भी गिवन है, 5 भी गिवन है, डिवाइडेड बाय 15 3 टाइम्स लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 है, इसको भी आपके पास डिनोमिनेटर में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, +6। ये कैंसिल आउट कर दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया है आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 9। इसे कैंसिल ही कर दीजिए, यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों ये कैंसिल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3 की टेबल पे जा रहा है, ये 3 की टेबल पे इसको कैंसिल करिए। ये पहले 5 की करते हैं, 5 1 = 5, 5 3 = 15, राइट। 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 1 = 3 एंड 3 5 = 15, राइट। ओके, 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10। ये 2 और ये 2 2 2 सा क्या हो गया आपके पास, 4/15 रह गया है नीचे डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9 -3 कितना हो गया आपके पास, 6, राइट। तो ये हमारे पास इसको सोल्व करना है। 0 पॉइंट ये कितना आ जाएगा, 15 2 = 30 और ये 100 हो गया आपके पास। 6 पे जाएगा 0.26, इसके आगे और भी निकाल सकते हैं डेसिमल के बाद। ये हो गया 0.26 × 10 की पावर 6। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, यहाँ लिख दीजिए इसकी यूनिट, न्यूटन पर कूलम, राइट। ये हो गया आपके पास एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, राइट। ये हमने एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला। अगर आपसे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछ ली जाए तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपके पास, तो इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो है एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या डायपोल मोमेंट जो है वो होगी, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करो, फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दे रखा है ऊपर, ये आपके पास इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ये फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, राइट। लगाइए ज़रा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का क्या होता है फॉर्मूला, KP/R³, राइट। K की वैल्यू 1/4πε0, P की वैल्यू हमारे पास Q × में ट्वाइस ऑफ A डिवाइडेड बाय R³, दैट इज़ R³। R की वैल्यू होगी 15 × 10 की पावर -2 का क्यूब, राइट। अब इसे निकाल लीजिए, E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई में Q की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई में 2A की वैल्यू कितनी है, 5 × 10 की पावर -3। ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए। डिवाइडेड में 15 का क्यूब करना है, 15 3 टाइम्स कर लीजिए। उसके बाद फिर हमारे पास 10 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -6। ये इक्वेटोरियल हो गया हमारे पास, राइट। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 5 1 = एंड 5 2 = ये आपके पास होगा 2/15, 2/15 एंड पावर्स आपके पास जो है पहले की तरह ऐड होके कितने बनाएंगे, 10 की पावर 6 बनाएंगे, राइट। सो ये हमारे पास 2/15 है, तो ये हो गया 0.13। इसके आगे आप पॉइंट में और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 0.13 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको लिख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं 2.6 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं 1.3 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर
कूलम, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल की वैल्यू आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, राइट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू electric field on an axial line and electric field on an equatorial line. This question is important. This is an NCERT question and बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है आपके पास एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जितनी भी न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ सारे ही NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं और CBSE में ज़्यादातर NCERT में से ही पेपर आता है आपका। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन और टॉपिक के साथ साथ ये भी बताती रहूँगी कि आपके पास कौन से क्वेश्चन जो हैं या कौन से टॉपिक जो हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि जब आप फाइनल रिवीजन करें तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत ना हो, राइट। तो अब हम आगे कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ना देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या बता रहा है आपके पास, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले थे हमारे पास माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने 1761 में हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आपके पास एक फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट हैं और वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, फोर्स प्रेजेंट होगा एंड दैट फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखिए क्या कहा माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल अगर आपके पास फ्री स्पेस में प्रेजेंट है, लेट अस सपोज ये पॉइंट P है जिस पे आपके पास एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, अगर आप इसमें जैसे ही इसको फ्री स्पेस में रखते हो, फ्री स्पेस में आपने इसको रख दिया, फ्री स्पेस में रखने की वजह से क्या होगा, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये फोर्स आपके पास किस डायरेक्शन में लगेगा। स्टूडेंट हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे दैट एट ए पॉइंट P हमने कंसीडर किया था एक पॉइंट चार्ज, ये कहाँ रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है। फ्री स्पेस में क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रेजेंट होती हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगा एंड दैट फोर्स इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, दैट फोर्स इज़ टेंजेंशियल टू द पाथ। ये क्या है आपके पास, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एंड दिस टेंजेंशियल लाइन ऑफ फोर्स, ये जो आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन दिखाई दे रही है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसी डायरेक्शन में हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रेजेंट है, राइट। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कर्व्ड पाथ है, राइट। ये मान लीजिए क्या है, एक कर्व्ड पाथ है, यहाँ कर्व्ड पाथ पे पॉइंट P है, इस पे जो लगने वाला डायरेक्शन टेंजेंशियल फोर्स है, यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, इसको मैं सही से बना देती हूँ। यहाँ पर लगने वाला जो टेंजेंशियल फोर्स है, मान लीजिए ये कर्व्ड पाथ है, इसमें अगर P पॉइंट यहाँ पर है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगी इसकी, दिस वन। यहाँ पर अगर पॉइंट P होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन। यहाँ पर अगर पॉइंट P है तो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो इस कर्व्ड पाथ पर जहाँ जहाँ हमने सपोज किया पॉइंट P प्रेजेंट है यानी कि फ्री पार्टिकल प्रेजेंट है, वहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ही पार्टिकल इस पाथ में, कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, राइट। देखिए यहाँ पर आपने P सपोज किया, इसकी टेंजेंशियल पाथ ये हो गई, अब पार्टिकल इस तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी।
फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे आपके पास टेंजेंशियली पाथ कवर करता हुआ आपका ये पूरा कर्व्ड सरफेस या कर्व्ड एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व्ड पाथ। कंटिन्यूअस कैसी है ये? कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ। एक चीज़ और, यहाँ पर हमारे पास ये कर्व्ड पाथ तो हैं बट दीज आर नॉट क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आपको याद होगा क्लास 10th में आपने किया था, वहाँ पर हम बोलते हैं कि दे फॉर्म द कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड कर्व्स, कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड लूप। बट यहाँ पर कोई लूप फॉर्म नहीं होगा, कोई क्लोज पाथ नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूस कर्व्ड पाथ, राइट। ये होगी फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर P पॉइंट पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर कहाँ तक जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपके पास हमेशा पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और नेगेटिव पॉइंट पे क्या होगी? एंड होगी। सो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाती है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends at negative charge, राइट। मीन्स क्या है? पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होगा और ये नेगेटिव एंड पर क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगे, राइट। ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ये है दैट ये जो टेंजेंट्स हैं आपके पास, ये जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स ऑन द पाथ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। द टेंजेंट्स ऑन द पाथ gives इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन, gives the direction of, यहाँ पे लिख देते gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितने भी टेंजेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वही टेंजेंट्स आपके पास क्या डिनोट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट है दैट नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किया था वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में करेंगे। दैट नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। अगर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन दिखाई देंगी और इंटरसेक्ट हो जाएंगी, मीन्स एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स will not give the two direction at a same point, that's why they will not intersect each other। इसकी explanation आप लिख सकते हैं that a single point cannot indicate the two directions at a point, at a single point, cannot indicate the two direction, right। इतना ही बहुत है, indicate the two directions, right। एक सिंगल पॉइंट पे टू डायरेक्शंस नहीं आ सकते, राइट। दैट्स वाई ये इंटरसेक्ट नहीं होंगे, दैट्स वाई दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स वाई they will not intersect each other। intersect
each other, right? ओके अब हमारे पास ये सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी और ऐड कर सकते हैं इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस काफ़ी क्लोज नज़र आएंगी, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज नज़र हों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जहाँ पर फार ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वहाँ पर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी। The reason where electric field lines are close to each other is a strong electric field region. On the other hand, a region where electric field lines are far off. Electric field lines are far from each other, is a weak electric field region. राइट, ये हो गई आपके पास 5 प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और हम और कर सकते हैं इसकी। एक प्रॉपर्टी एक और कौन सी हो सकती है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। यहाँ पर एक 6 पॉइंट और बना सकते हैं हम। 6 पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइज ओनली एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नॉट इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर present on the surface of conductor, not inside it। मीन्स क्या है, जब एक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। वाई दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, बिकॉज कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। राइट, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। 7th पॉइंट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पास through a conductor because electric field inside a conductor is zero. Inside a conductor is zero। ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। राइट, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। राइट, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ सारी आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट हैं, ये आपसे पूछी भी जा सकती हैं अलग से, तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। मेन हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स, या डिफरेंट कंडक्टर्स लिख सकते हैं सिंपली, डिफरेंट कंडक्टर्स। देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट कंडक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अलोंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये मैंने आपको पहले भी एक न्यूमेरिकल के लिए बताया था कि आपके पास जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा रेडिली आउटवर्ड होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडिली आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देगी, इसीलिए ये कैसी हो गई, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अगर इसे मैं डॉट लाइन से मैच कराती हूँ तो ये कैसी हो गई, स्फेरिकली सिमेट्रिक हो गई है। दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, राइट। तो पॉजिटिव लाइन के लिए हो गई आपके पास स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड रेडिली आउटवर्ड, इसको लिख सकते हैं हम रेडिली आउटवर्ड। और आपके पास अगर मैं देखूँ नेगेटिव चार्ज के लिए अलोंग नेगेटिव चार्ज क्या होगी, अलोंग नेगेटिव चार्ज ये हो गई आपके पास, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडिली इनवर्ड होती है। दिस इज रेडिली इनवर्ड। ये आप एरो का निशान अंदर की तरफ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन आएगी क्या होएगी, रेडिली इनवर्ड आएगी। एंड दिस इज ऑल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसको मैं अगर इस तरीके से मैच कर देती हूँ तो ये भी क्या होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। प्लस रेडिली इनवर्ड बोलेंगे इसे, रेडिली इनवर्ड, राइट। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अलावा। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं एक लाइन सोर्स के लिए, लाइन सोर्स के लिए मतलब क्या है, आपके पास कोई एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज रोड के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यहाँ पर लिख दीजिए फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रेट कंडक्टर, कह लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके ऊपर क्या है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इस तरीके से होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस तरीके से बाहर की तरफ होंगी, ठीक है। हर जगह जो है आउटवर्ड नज़र आएगी आपको, ठीक है। आप ये इसे बाहर की तरफ एरो के निशान से दिखा दीजिएगा, दिस वन। ये आपके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग ए लाइन सोर्स और अलोंग ए स्ट्रेट कंडक्टर हो गई है, राइट। अगर आपके पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एक साथ हो और मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, वहाँ पर भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे इसे डिनोट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था अलोंग ए लाइन सोर्स, इस लाइन सोर्स में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये कैसी हो गई आपके पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये कैसी हो गई है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर जैसे मैंने बताया ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ये कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर हम बात करेंगे अपने 2 पॉइंट चार्जेस की, अगर आपके पास एक सिस्टम के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं तो वो आपको कैसे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस, 4th पॉइंट जो है मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 4th पॉइंट दिखा देती हूँ, 4 2 पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर्स। पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर्स मतलब एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर यहाँ है आपका और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों क्या है, काफ़ी क्लोज डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, काफ़ी क्लोज डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से दिखाई देंगी, इस तरीके से दिखाई देंगी। ये आपके मैच नहीं हो रही है, ये इसे ठीक करिए। ये आपके किस तरीके से आएंगी, इस तरीके से, राइट। तो ये सारी क्या है, डायरेक्शन आउटवर्ड आएंगी। सिमिलरली ये भी यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देंगी, इस तरीके से, राइट। तो
ये बाहर की तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसा ही सेम केस आपके पास क्या होगा, नेगेटिव के अलोंग भी होगा। अगर आपके पास क्या होगा, दो नेगेटिव हैं, मान लीजिए ये क्या है, दो नेगेटिव हैं, तो उसमें आपको कैसे दिखाई देंगी, इनवर्ट दिखाई देंगी, इस तरीके से इनवर्ट दिखाई देंगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पर भी ये भी रेडिली इनवर्ट होंगी, ये इस तरीके से। ये सारी क्या है, रेडिली इनवर्ट है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के लिए, ये हो गई 4 2 नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के लिए, 2 नेगेटिव चार्ज कंडक्टर्स के लिए। 6 हमारे पास क्या है, 4 ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज, 4 अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंड ए नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, चाहे पहला फर्स्ट है दूसरा नेगेटिव है, या फिर दूसरा पॉजिटिव फर्स्ट नेगेटिव है, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होंगी। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक को देखिएगा कैसे बनाएंगे हम सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक को। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक बनाने के लिए देखिए वैसे ही दिखाना जैसे हमने प्रीवियस केस में दिखाया है। ये अपने आप ही आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देने लगेगी। मान लीजिए ये है आपके पास, राइट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है ना, हमेशा पॉजिटिव से कहाँ चलती है, नेगेटिव की तरफ चलती है। तो ये भी क्या रहेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से रेडिली आउटवर्ड होंगी, पॉजिटिव से रेडिली आउटवर्ड, और नेगेटिव से रेडिली इनवर्ड, ये देखिए इस तरीके से, राइट। तो इसे हम बोलेंगे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, राइट। सो स्टूडेंट, ये थी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग डिफरेंट कंडक्टर्स, जो हमने यहाँ पर इन दोनों स्लाइड्स के अंदर देखी हैं। सो स्टूडेंट, आप इस चैप्टर के अभी तक हमने यहाँ पर जितने भी टॉपिक आज डिस्कस किए हैं उनको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमने क्या था, एक्सियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया है। फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। आप चाहे प्रीवियस पेपर से इसको मैच करके देख लीजिए, आपके पास जो है मेरे बताए हुए काफ़ी सारे न्यूमेरिकल जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में कवर होते हुए नज़र आएंगे। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर आज हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किया हमने। उसके बाद फिर हमने किया है इसके डिफरेंट कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से शो करनी होती है। दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो यहाँ पर हमारे पास आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। देखिए स्टूडेंट्स, इतने एफर्ट से मैं आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। जो स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग्स में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स ज़्यादा बोर लेक्चर्स जो है अपनी क्लासेस के अटेंड करके थक चुके हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स जो हैं किसी वजह से, किसी इशू की वजह से अपने रेगुलर स्कूल क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, या रेगुलर ट्यूशन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, जिनकी पहले की क्लासेस मिस हो चुकी हैं कहीं ट्यूशन सेंटर पे या फिर स्कूल्स के अंदर, और फिर आगे का उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास ये क्लासेस जो है मैंने यहाँ पर ऑनलाइन जो है आपको प्रोवाइड करनी शुरू की है। यहाँ पर आपको मैं वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ के नोट्स जो है प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप इन नोट्स को आराम से मेरी सारी वीडियोस देख के अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहेंगे, तो आपका स्कूल का सिलेबस, ट्यूशन का सिलेबस भी कवर होगा, प्लस आपको हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करने में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को समझने में, और अपने आगे के
जो सिलेबस है उसको कवर करने में भी आपकी मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी आगे की वीडियोस जो है वो मिल पाएंगी। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। राइट, साथ के साथ अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो प्लीज़ मेरे साथ वो क्वेरीज़ भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। सो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लास आज की मैं ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।